अभी हरियाणा के चुनाव है, इसमें गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए जमानत मिली है, इसको कैसे देखें? ये सब भाजपा पहले जमानत नहीं मिल रही थी तो कहते थे जमानत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली, जमानत मिली। अब जमानत मिल गई है तो नए नए बहाने बता रहे हैं। उनका काम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाहते हैं वो। दिल्ली में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन सब मुद्दों को केंद्र में बनाकर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको केंद्र में बनाकर अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। तो इनके पास आज के डेट में काउंटर कुछ नहीं है, तो राजनीतिक द्वेष के कारण, बदले के कारण वो छिटाकसी की राजनीति करने पर आज के डेट में उतारू हो गए। और ईडी और सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है इस देश की, वो चाहे तो 10 फीट अंदर जमीन से मुद्दा निकाल करके बाहर कर दे, लेकिन 2 वर्षों में एक भी सबूत नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई नहीं है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब से लेकर अमीर तक के लिए एक स्वास्थ्य प्रणाली की व्यवस्था की, गरीब से लेकर के अमीर तक के लिए एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की। सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फरिश्ते योजना के तहत, मुख्यमंत्री फरिश्ते योजना के तहत उसका फ्री में इलाज हो, ये अरविंद केजरीवाल का जुर्म है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा दी, ये अरविंद केजरीवाल का जुर्म है। जय भीम योजना के तहत मेडिकल, एम्स में मेडिकल की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को पैकेज देकर के उनको अच्छा ट्यूशन लगाया, ये अरविंद केजरीवाल का जुर्म है। आज की विपक्ष की पार्टी हो या सत्ता की पार्टी हो, किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, नहीं हूं तो मुझे वोट मत दो। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा है, रेल दुर्घटनाएं मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है। जुडिशरी और राजनीति दोनों भारत के एक ऐसे स्तंभ है जो भिन्न स्तंभ है और अलग अलग स्तंभ है। जैसे मीडिया है, वो भी स्वतंत्र स्तंभ है, अगर वो किसी राजनेता के साथ संपर्क रखता है तो ये गलत है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं और अगर आप देखेंगे सामने जो मंच है, अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व सीएम हो चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से और अब जो है जनता की अदालत जो है उस नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली के अलग अलग जगह के लोग आए हुए हैं और क्या कुछ वो सोचते हैं, आइए लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। मिश्रा जी, ये बताएं, आज आप जंतर मंतर आए हैं, जंतर मंतर आने का पीछे का कारण क्या है? जनता की अदालत कहा गया है इसको, तो क्या लगता है आपको अदालत के अंदर जनता क्या सोच रख के आई है? देखिए जनता की अदालत है, जो जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो लोग अरविंद केजरीवाल जी में भरोसा रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, पार्टी में विश्वास रखते हैं और वो लोग चाहते हैं कि इस बार दोबारा अरविंद केजरीवाल जी को 2025 में हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आपको लगता है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है वो बहुत बाद में दिया है, जिस समय देना चाहिए उस समय नहीं दिया, क्योंकि कोर्ट ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई थी कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। ये कारण देख रही है जनता, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, आप बताइए ना कि क्या पाबंदियां लगाई थी कोर्ट ने? कोर्ट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। साइन नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग गलत बता रहे हो। बिल्कुल कोर्ट के अंदर है सर ये। मीडिया के बंधु ही गलत फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो फाइलें, सुनिए मेरी बात, अरविंद जी पे कोई भी जो है वो मंत्रालय नहीं था, तो वो खुद वो साइन करते थे। वो चीफ मिनिस्टर है, जो जहां जहां चीफ मिनिस्टर के सिग्नेचर होते हैं फाइल्स पे, वो पावर ले ली थी कोर्ट ने कि आप जो है वो साइन नहीं कर पाएंगे आप जब तक ये चल रहा है। नहीं, ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट ने बोला ये। कोर्ट जो फाइल है वो एलजी के पास भेजेंगे, पहले भी भेजते थे एलजी के पास, चीजें तो एलजी पास करता था ना। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन जैसे हुआ था एमसीडी चुनाव के अंदर, इस बार गठबंधन नहीं हुआ है। जो अभी चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के अंदर या और राज्यों में, अभी हरियाणा के चुनाव हैं, इसमें गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए जमानत मिली है, इसको कैसे देखें? ये सब भाजपा पहले जमानत नहीं मिल रही थी तो कहते थे जमानत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली, जमानत नहीं मिली। अब जमानत मिल गई है तो नए नए बहाने बता रहे हैं। उनका काम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को बदनाम करना चाहते हैं वो। पार्टी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। देखिए, भाजपा जो है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा विहीन पार्टी है। दिल्ली में दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इन सब मुद्दों को केंद्र में बनाकर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उसको केंद्र में बनाकर अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करते हैं। तो इनके पास आज के डेट में काउंटर कुछ नहीं है, तो राजनीतिक द्वेष के कारण, बदले के कारण वो छिटाकसी की राजनीति करने पर आज के डेट में उतारू हो गए हुए हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो आरोप हैं वो लगे, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, काफी टाइम रहे, सत्येंद्र जैन आज भी बंद है अंदर। आपको पता है कि ये आरोप उन पर क्यों लगे? आखिर क्यों लगाए गए? उनकी नीति पे जो लगाए गए हैं, क्यों? वो सब देखिए, वो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। अगर वैसा रहता तो आज चार्जशीट दाखिल होती है, ट्रायल शुरू होता। इतने 2 साल से ऊपर हो गया है, जांच पर जांच, कुछ नहीं हुआ।
और ईडी और सीबीआई बहुत बड़ी एजेंसी है इस देश की। वो चाहे तो 10 फीट अंदर जमीन से मुद्दा निकाल करके बाहर कर दे, लेकिन 2 वर्षों में एक भी सबूत नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऐसी घटनाएं हुई नहीं है। मैं बताता हूं अरविंद केजरीवाल और आम ये क्या खेल चल रहा है? आप कह रहे हैं? बताता हूं, मैं वही बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब से लेकर अमीर तक के लिए एक स्वास्थ्य प्रणाली की व्यवस्था की, गरीब से लेकर के अमीर तक के लिए एक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की। अगर सड़क पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फरिश्ते योजना के तहत, मुख्यमंत्री फरिश्ते योजना के तहत उसका फ्री में इलाज हो, ये अरविंद केजरीवाल का जुर्म है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा दी, ये अरविंद केजरीवाल का जुर्म है। जय भीम योजना के तहत मेडिकल एम्स में मेडिकल की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को पैकेज देकर के उनको अच्छा ट्यूशन लगाया, ये अरविंद केजरीवाल का जुर्म है। इसलिए आज उनके ऊपर ये साजिश और ये बदला उनके ऊपर। भाजपा तो ये कहती है कि तमाम जो चीजें हैं, ये जो आरोप लग रहे हैं, भाजपा कहती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अब माइनस में आ चुके हैं, कई कर्ज हो चुका है, बहुत लॉस में चल रहा है सब कुछ। मुझे तो इतना गणित समझ में नहीं आता है, पर यह गणित जरूर समझ में आता है कि अगर लॉस में रहता तो दिल्ली का बजट हर साल कैसे बढ़ जाता। आखिर ये कौन सा गणित है कि विभाग लॉस में है और बजट ग्रॉस प्रॉफिट में जा रहा है? तो ये साफ साफ दर्शाता है कि भाजपा मनगढ़ंत कहानी बनाती है। उनके पास दिल्ली में ना कोई चेहरा है, ना कोई मुद्दा है, तो बौखलाई हुई है। एक कहावत सुने ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही आज स्थिति भाजपा की हो गई हुई है। अभी क्या लगता है आपको, जो चुनाव है, आगामी चुनाव है, हरियाणा में हो रहे हैं, कई राज्यों के अंदर चुनाव है, उसमें आप क्या स्थिति देख रहे हैं? इस्तीफा देने से फायदा होने वाला है और क्या फायदा होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय राजनीति में कह देना कि मेरा 56 इंच का सीना है और वैसा काम करना बहुत बड़ी बात है। भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे नेता है जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के कहा कि अगर मैं बेईमान हूं, मैं भ्रष्ट हूं, तो मुझे वोट मत देना, पर अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना। ये बात कहने के लिए जिंदगी में कलेजा चाहिए। ये वही बात है कि धरती और आसमान की दूरी नापने कोई चला हो। आज की विपक्ष की पार्टी हो या सत्ता की पार्टी हो, किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दो, नहीं हूं तो मुझे वोट मत दो। ये कहना ही अपने आप में बड़ी बात है और जनता अरविंद केजरीवाल के मुद्दे से जुड़ रही है, जुड़ेगी। तो ये बताइए, जैसे कि अब आम आदमी पार्टी वाले या फिर कांग्रेस जो है वो भी भाजपा के नेताओं पे तमाम आरोप लगाते हैं, क्या लगता है विपक्ष कमजोर है? जितना इंप्रेशन भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में होता है उतना विपक्ष क्यों नहीं लगा पाती? विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है, लेकिन सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। पर आज के डेट में विपक्ष इतना सशक्त है कि इनके सामने आंख से आंख लड़ाकर जनता के मुद्दों को दोनों सदन में उठाने का काम कर रहा है और मजबूती से करेगा। और अगली बार, अब की बार तो 240 पर रुके हैं, अगली बार इनकी विदाई तय है। जनता सब जान रही है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, मणिपुर मुद्दा है, रेल दुर्घटनाएं मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है। कैसे प्रधानमंत्री इन सब पर जवाब देंगे, उनकी नैतिकता कब जागेगी, इसका इंतजार पूरे देश को है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे लूंगा। अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह नगर निगम के अंदर वो हुआ था, जो तमाम जो गठबंधन हुआ था, इस बार गठबंधन नहीं हुआ है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, वरना जमानत नहीं मिलती। क्या कहेंगे इस? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहस सुन करके दिया है। ये बेकार की बातें हैं कि इनके कहने पर हो गया, उनके कहने पर हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने चीजों को देखा, समझा, और सर्वोच्च न्यायालय इतनी बड़ी संस्था है कि वो समझ रखती है कि क्या गलत है और क्या सही है। लोग तो सवाल इस पे भी उठा रहे हैं कि इस बार गणपति चतुर्थी में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके घर पे मोदी जी गए थे। नहीं जाना चाहिए था। जुडिशरी और राजनीति दोनों भारत के एक ऐसे स्तंभ है जो भिन्न स्तंभ है और अलग अलग स्तंभ है। जैसे मीडिया है, वो भी स्वतंत्र स्तंभ है। अगर वो किसी राजनेता के साथ संपर्क रखता है तो ये गलत है, ये भारत की जनता के साथ ठगी है। तमाम देखिए जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने तमाम जो है चीजें बताई, क्या वो सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। अभी जो है आप सुन रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो है मंच से वो बोल रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और जो समर्थक हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं और बोल रहे हैं कि क्या कुछ है। तमाम जो आपने चीजें सुनी, वो अरविंद केजरीवाल के समर्थकों ने क्या कहा, क्या वो सोचते हैं, तमाम चीजें बताई गई हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी चर्चा पे? अपने राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।